हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आज हम यूपी टेट 2016 का सीजीपी क्वेश्चंस पेपर लेकर के आए हुए हैं और आप सभी लोग वीडियो को बड़ी सावधानीपूर्वक देखें और बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इससे संबंधित डेली मेरे इस चैनल पर वीडियो अपलोड होते हैं, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इसका आनंद उठाएं। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू किया जा रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया? ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूझ। जहाँ भी आए, सूझ जहाँ पर भी दिख जाए आपको सूझ जो है वो कोहलर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोहलर के द्वारा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? किसी भी कार्य को शुरू किया और उसको कर रहे हैं, फिर नियमित करने की प्रक्रिया जो है उसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर जो जाएगा वो 1 प्रेरणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेरणा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विस्मृति जो है वो कम करने का उपाय क्या है? विस्मृति, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, पाठ की पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन, क्रोध व भय किसका प्रकार है? तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा है, संवेग का प्रकार। किसका है? संवेग का प्रकार है। अगला क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है क्या? मतलब किसी व्यक्ति द्वारा कोई व्यवहार है, उसको हम नकल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्या कहला? सीखना क्या कहलाता है? तो अनुकरण कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुकरण। अगला क्वेश्चन, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यदि पूर्व ज्ञान अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जो सीखने में सहायता करेगा वो हमेशा सकारात्मक होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सीखी हुई बात की स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? जो नहीं भूल जाना एक तरह से है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये है विस्मृति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विस्मृति हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, राइट, विस्मृति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार जो 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है वो किस कैटेगरी में आता है? तो वो सामान्य बुद्धि की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने सीखने के संबंधित प्रतिक्रिया का जब प्रयोग किया था वो किस पे किया था? तो कुत्ते पे किया था। किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया? ठीक है, अगला राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, फ्रायड ने दिया था। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन 1 W. बुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो सही आंसर हो जाएगा मैक्स वर्थीमर ने। क्या रखा था? मैक्स वर्थीमर ने। अगला क्वेश्चन, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी अभिप्रेरणा। क्या है? अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? क्षेत्र सिद्धांत जो है वो गेस्टाल्टवादियों का है। ठीक है, राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल का सिद्धांत जो है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किससे क्या है? व्याख्या करता है। तो वो किशोरों की मनोविज्ञान की तरफ उसकी व्याख्या कर रहा है। हाल का जो सिद्धांत है वो किशोरों के मनोविज्ञान के सिद्धांत के लिए करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? तो उसकी बुद्धिलब्धि सामान्य से अधिक है, इसलिए 125 हो जाएगा। सामान्य तक 100 तक आता है तो 125 हो जाएगा सामान्य से अधिक। ठीक है, राइट आंसर आपका 125 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? राइट आंसर 1 जेम्स लैंग सिद्धांत। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट, देखिए रुकावट आया है, पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? वो कुंठा कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विज्ञान से संबंधित है? विकास संबंधित है। ऑप्शन 3 नैतिक विकास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन 3 स्किनर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। अगला क्वेश्चन, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? उसे बहुलांक कहते हैं। बहुलांक माने होता है अधिक बार आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत जहां आएगा स्किनर साहब आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अल्बर्ट सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं, तो अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो यहाँ पे विनय साइमन ने दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? क्या सीखने का नियम क्या नहीं है? तो तनाव का जो नियम है वो इससे कुछ हम सीख नहीं सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जीन पियाजे जो हैं वो किसके अध्ययन के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 2016 CGP का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि इससे संबंधित जो भी वीडियो है आपके दोस्तों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।